वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम के लाडिले प्राणाराध्य प्राण प्रिय श्री युगल सरकार श्यामा श्यामजू, समस्त सहचरी वृंद, खग मृग पशु पंछी तरु लता यमुना रस रानी रजरानी, समस्त ब्रजवासी परिकर के चरणों में कोटिशाह प्रणाम, कोटिशाह नमस्कार। ये जब तक सुख की लालसा जगत में है तब तक हमें जो सुख चाहिए वो सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी चाह प्रकृति से पूर्ण होने वाली नहीं। हम प्रभु के अंश हैं, परमात्मा के अंश हैं, तो हमारी पूर्ति परमात्मा से होगी, ना कि प्रकृति से। पर यही भ्रम हो गया हमको कि प्रकृति के भोग से हम सुखी हो जाएंगे, तो बस हमारा रास्ता गलत हो गया। और जब से हम अपने रास्ते से भटके तब तक आज तक अपनी मंजिल तय नहीं कर पाए, अर्थात सुख प्राप्त नहीं कर पाए। वह सुख जिसकी हम खोज कर रहे हैं वह हमारे हृदय में ही विराजमान है। पर जैसे दही, मक्खन, फिर घी, सीधे दूध में घी है पर आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते, ऐसे हृदय में भगवान है। पर गुरु शरणागत, गुरु मंत्र नाम जप, शास्त्रों का विचार, शास्त्रों का स्वाध्याय, संयम, नियम, तब जाकर के वो परमात्मानंद जो हृदय में है उसके दरवाजे खुलते हैं और जीव भगवत साक्षात्कार करके प्रसन्न आत्मा हो जाता है। अखंड प्रसन्नता, कोई शोक, कोई चिंता, कोई भय बिल्कुल नहीं। जितना ब्रह्मलोक तक रचना है भगवान की वो सब मायामयी है। मायामयी रचना में हम कभी सुख का अनुभव त्रिकाल में न कर पाए हैं और न कर पाएंगे। चाहे ब्रह्मा का पद हो, चाहे प्रजापति पद हो, चाहे देवराज इंद्र का पद हो, या लोकपाल पद हो, या सम्राट पद हो, या योग की सिद्धियां हो, या मोक्ष सुख हो, जब भगवत प्रेम का स्फुरण होता है तो सब फीके लगने लगते हैं। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, वृंदारण्यादन्यत् प्रकृतेरंतर बहिर्वापि नैवास्ति मधुर वस्तुत्व कलितम ये नमस्तेभ्यः। जिसने ऐसा निश्चय कर लिया है कि मृत्यु लोक में क्या ब्रह्मलोक में भी वो सुख नहीं है जो हम खोज रहे हैं, वह सुख भगवान के धाम में, नाम में, रूप में, लीला में विराजमान है। जब तक हम भगवत धाम का आश्रय और वास स्वीकार नहीं करते, निरंतर भगवान नाम जप नहीं करते, प्रभु के रूप का ध्यान नहीं करते, उनकी लीला चरित्र का गान और श्रवण नहीं करते, तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हो मन विश्राम।
जब लग भजत न राम कहूं शोक धाम तज काम। कामनाओं का पुंज है ये संसार। एक कामना पूर्ण होती बहुत से खड़ी हो जाती है, और ये कामनाएं शोक का समुद्र है। था नहीं पा सकते, इतना शोक भरा हुआ इन कामनाओं में। तो जब तक सुख धाम, प्रभु का नाम, प्रभु का धाम, प्रभु की रूप, प्रभु की लीला से हम नहीं जुड़ेंगे, तब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। कोई कितना भी प्रयास कर ले, प्रकृति की मांग पूरी होने पर भी हमारी मांग पूरी नहीं होगी, क्योंकि हमारी मांग परमात्म सुख है, ना कि प्रकृति सुख। श्रीपाद कह रहे हैं नमस्तेभ्या, मैं उसे नमस्कार करता हूं जिसने ऐसा निर्णय कर लिया कि ना अंतर सुख है ना बाहर, अर्थात इस मृत्यु लोक के अंतर्गत ना सुख है ना बाहर के जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, महालोक, अतल, सुतल, पाताल, रसातल, तलातल, महातल, वितल, कहीं भी सुख नहीं। जो हम खोज रहे हैं, जो हम खोज रहे हैं, इंद्रिय और मन को तो ऐसा भ्रम हो गया है कि संसार में सुख है। सुंदर स्त्री मिल जाए, सुंदर पुरुष मिल जाए, सुंदर खाने पीने को कोई चिंता न रहे, खूब रुपया पैसा मिल जाए, यही। और इसमें चिंता न रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तयापहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसकी भोग और ऐश्वर्य में चित्त वृत्ति तल्लीन हो गई है या अपहृत कर लिया है भोग ऐश्वर्य ने जिसकी चित्त वृत्ति का, वो कभी परमात्म सुख का अनुभव ही नहीं कर सकता, वो कभी परमात्म प्राप्ति का भाव ही नहीं कर सकता। इसलिए वो नमस्कार योग्य है जिसने मृत्यु लोक के सुखों का त्याग कर दिया और परलोक के सुखों की आशा छोड़ दी, और एकमात्र प्रभु के धाम का आश्रय लेकर प्रभु के नाम रूप लीला में तन्मय हो गया। वो वास्तविक नमस्कार योग्य है। यस्मिन कोटि सुरद्र वैभव युवा भूषी रुहा पोषकाहा भक्ति सदवनिता महारसमयी यत्रम स्वयं श्लिष्यति। यत्र श्री हरिदास वर्य गणिता खट्टायमानाः शिला तद वृंदावनम अद्भुतम सुखमयम को नाम नालंबते। जिस वृंदावन धाम की एक लता की समानता करोड़ों कल्प तरु नहीं कर सकते, जिस वृंदावन की रज की समानता वैकुंठ नहीं हो सकता, अगर वो वृंदावन धाम हमको कृपा करके स्वीकार किए हुए है, हमें आश्रय दिया, हमें वास दिया, ये हमारे ऊपर श्री जी की अहेतुकी कृपा। यस्मिन कोटि सुरद्र वैभव युता भूषी रुहा पोषकाहा। जहां के वृक्षों में इतनी सामर्थ्य है कि प्रेम लक्षणा भक्ति को प्रकाशित करके उसका पोषण करते हुए प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करा दे, यहाँ की लताओं में इतनी सामर्थ्य है। वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरु नाही। जैसे कल्प तरु के नीचे जाओ, जो कामना करो वो पूर्ण कर देगा, पर प्राकृतिक। पर वृंदावन की लताएं तो श्यामा श्याम की प्राप्ति करा देती है। भूषी रुहा पोषकाहा, जो भाव श्री प्रिया प्रीतम की प्राप्ति कराने में समर्थ है, वो भाव प्रकट कर देती है वृंदावन की लताएं, और उसका पोषण भी करती हैं। इसलिए वृंदावन की लता के नीचे नाम कीर्तन करना, वृंदावन की लता के नीचे वाणी जी का पाठ करना, वृंदावन की लता के नीचे प्रिया प्रीतम का ध्यान करना, इससे वृंदावन की लता की विशेष कृपा होती है उपासक के ऊपर। वो कोई भी लता हो, सब लता यहाँ ब्रह्म स्वरूप है, सब भगवत स्वरूप है। भक्ति सदवनिता महारसमयी यत्र स्वयं श्लिष्यति। जहां की प्रेम लक्षणा भक्ति स्वयं नवयुवती रूप धारण करके आलिंगन करने के लिए तत्पर है, अर्थात यहाँ के वासी के हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति स्वयं प्रकाशित हो जाती है श्रीधाम वृंदावन की कृपा से। भक्ति सदवनिता, जो भक्ति है ये साध्वी नारी की तरह उसके हृदय का वर्ण कर लेती है,
जिस हृदय ने ये निश्चय कर लिया कि मैं अब अखंड वृंदावन वास करूंगा, तो सद्वनिता साध्वी नारी की तरह भक्ति उसका आलिंगन किए रहती, अर्थात कभी एक क्षण के लिए भी उसके हृदय से प्रेम लक्षणा भक्ति दूर नहीं होती, जो श्रीधाम वृंदावन का आश्रय और वास स्वीकार कर लेता है। यत्र श्री हरिदास वर्य गणिता खट्टायमाना शिला, जहां हरिदास वर्य श्री गिरिराज जी महाराज विराजमान है। ओह, गिरिराज जी महाराज मूर्तिमान श्री कृष्ण वपु हैं, श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप है गिरिराज जी। गिरिराज जी का स्मरण, गिरिराज शिला का स्पर्श, गिरिराज जी की परिक्रमा, गिरिराज जी की तलहटियों की रज में लौटना, वहां बैठकर कीर्तन पद गायन वाणी गायन करना, ये साक्षात प्रिया प्रीतम की प्राप्ति का स्वरूप है। यत्र श्री हरिदास वर्य गणिता खट्टायमाना शिला, जो हरिदास वर्य श्री गिरिराज जी महाराज है, इनकी शिलाओं में बैठकर प्रिया प्रीतम प्रेम की बातें करते हैं। इन्हीं को सैया रूप में प्रयोग करके इन्हीं शिलाओं के ऊपर श्री प्रिया प्रीतम शयन करते हैं, खेलते हैं, क्रीड़ा करते हैं। हम उस स्थान का आश्रय और वास लिए हैं जहां सद्वनिता की तरह भक्ति आलिंगन करने के लिए व्याकुल है, जहां की लताएं कोटि कल्प तरु को भी हे कर देने वाली हैं, जहां की लताएं प्रेम लक्षणा भक्ति का भाव प्रकाशित करके पोषित करने वाली हैं। तद वृंदावनम अद्भुतम सुखमयम को नाम नालंबते, ऐसे अद्भुत सुख को प्रदान करने वाले वृंदावन का कौन आश्रय नहीं लेगा? वही नहीं लेगा जो दुर्भागी होगा। सद्भागी वही है जो भगवान के नाम रूप लीला धाम का आश्रय ले लिया है। विंदंती यावत प्रणयम नमंदा वृंदावने प्रेम विलास कंदे, तावन्न गोविंद पदारविंद स्वच्छंद सद्भक्ति रहस्य लाभा। मूढ़ व्यक्ति वृंदावन की महिमा सुनकर भी वृंदावन से आसक्त नहीं होता, लेकिन ये बात अच्छे से समझ लो, विंदंती यावत प्रणयम नमंदा वृंदावने प्रेम विलास कंदे। जब तक श्री वृंदावन का तुम आश्रय और वास स्वीकार नहीं करोगे, तब तक प्रिया प्रीतम का प्रेम तुम्हारे हृदय में जागृत नहीं होगा। ऐ मंद बुद्धि, भटकना छोड़ दे, भगवत धाम श्री वृंदावन इसका आश्रय ले ले, इसका वास स्वीकार कर ले। ये कल्पतरु के समान है, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कर देगा वृंदावन। हम लोग अज्ञानी जीव हैं, सोचते हैं बिना किए कैसे प्राप्त हो जाएगा। तो हम आपसे प्रश्न करते हैं कि बिना किए आपका शरीर है? आपने रचा है क्या शरीर अपना? आपने अपनी बुद्धि बनाई? आपके पास जो कुछ है, एक भी वस्तु व्यक्ति स्थान अपनी रचना का बोल दो, ये सब भगवान की रचना है। भगवान ने अपने संकल्प से तुम्हारी रचना की है, अनंत ब्रह्मांडों की रचना की, और जिसकी रचना की है उसका भरण पोषण स्वयं भगवान कर रहे हैं। आप केवल यंत्रवत आरूढ़, जैसे यंत्र में आरूढ़ हो खिलौना, वो नाच रहा है, ऐसे आप यंत्रारूढ़ान मम माया, भगवान की माया के द्वारा नचाए जा रहे हो। अगर ये बात तुम समझ लो तो जीवन मुक्त होने की तैयारी कर लोगे, लेकिन तुम उसी नाचने में मगन हो जो माया नचा रही है। कब तक नाचते रहोगे? कभी तो थको और विश्राम की तरफ भागो। विश्राम है प्रियाजू के गोरे चरणारविंद, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हो, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं। ऐसा कहाँ स्वामी होगा जो अपने जन के अवगुण और अपराधों को न देख करके अपनी हेतु की कृपा से उसे गले लगा ले। ऐसे तो प्रियालाल हैं, अवगुण करे समुद्र सम, घनत नापनो जान, राई के संभजन को मानत मेरु समान। परम विश्राम स्थल श्री प्रियालाल के गोरे चरणारविंद, सांवले चरणारविंद है। समय नष्ट मत करो, धाम का आश्रय लेकर सत्संग सुनकर अपनी वृत्ति को भगवदाकार बना दो। उतावलापन
भजन में सिद्धि प्राप्त नहीं होने देता। बड़ी जल्दी में नहीं, धैर्य पूर्वक। जैसे मानसिक जप करना है, जिनको अभ्यास करना है, तो हम एकदम उकताओ मत, परेशान मत हो। अगर वृत्ति विषयों की चपदार, बिल्कुल गंभीर बने रहो। बार बार धीरे धीरे मंत्र को केवल चिंतन करो। मानसिक जप नहीं होता, मानसिक चिंतन होता है। मंत्र का मानसिक चिंतन होता है, उसी का श्रवण होता है, उसी का दर्शन होता है, और शांत गंभीर बैठे। मंत्र से मन हटकर विषय में जा रहा, बिल्कुल गंभीर रहो, कोई परेशानी नहीं। एक दो मंत्र अगर अनसुने जा रहे हैं, अनदेखे जा रहे हैं, तो बिल्कुल चिंतित मत हो, जाने दो विषयों में उसको। फिर धीरे से लाओ, फिर धीरे से लाओ, फिर धीरे धीरे ये अंदर पकड़ लेता है। जब अंदर ये पकड़ लेता है तो यही विषयों में जाता था, फिर विषयों में जाना बंद हो जाता। बहुत धैर्य की जरूरत है। अगर 10 मिनट तुम्हारा मन चंचल हो रहा प्रारंभ में, तो बिल्कुल शांत बैठे रहो। भजन नहीं हो रहा, बिल्कुल शांत बैठे रहो, अंदर देखते रहो। जहां अवसर मिले तहां मंत्र लिखो। जा रहा है बिल्कुल जाने दो, ना ऊबो ना रोकने की चेष्टा करो, बस मंत्र की तरफ दृष्टि रखो। मानसिक स्थिति आने लगेगी, मन लगने लगेगा जप में। बोले जब तक वृंदावन का आश्रय नहीं लोगे तो वृंदावन के रसिक महापुरुषों का संग नहीं होगा, और जब तक रसिक महापुरुषों का संग नहीं होगा तब तक प्रेम रंग नहीं आएगा। प्रियाजू के चरणारविंद की ठसक वाले रसिकों के संग के बिना वृंदावन का प्रेम अनुभव में नहीं आता। तावन्न गोविंद पदारविंद स्वच्छंद सदभक्ति रहस्य लाभा। जो निसंकोच विशुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति आगम निगम पुराण के शासन से अलग है, ऐसी भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिनु सत्संग न पावे प्राणी। बिना भगवत प्रेमी महात्माओं के सत्संग के ये प्रेम लक्षणा भक्ति नहीं मिलती। और प्रेमी भक्त मिलना ये तो बहुत दुर्लभ बात है। पहले तो भक्त ही मिलना दुर्लभ है, फिर प्रेमी भक्त मिलना, ये तो वृंदावन कृपा करता है और प्रेमी भक्तों का सानिध्य देता है। उनके सानिध्य से प्रिया प्रीतम का प्रेम रंग हृदय में चढ़ता है। इसलिए जहां सदवनिता की तरह आलिंगन करने के लिए भक्ति यहाँ व्याकुल है, जहां की एक एक लता कोटि कल्प तरु को हे कर देने वाली है, जहां की रज की समानता वैकुंठ भी नहीं कर सकता, ऐसे प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करने वाले महामहिम श्री वृंदावन धाम का आश्रय और वास स्वीकार करके निरंतर भगवत चिंतन परायण रहो। पूज्यपाद श्री सीताराम दास जी ओंकारनाथ महाराज, बड़े नाम प्रेमी महात्मा। अनित्या सुचि दुखा नामात्मसु नित्य सुखात्म ख्याति रविद्या। ये देहाभिमान, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, यही तुम्हें बांधे हुए है अशुचि देह में, अपवित्र देह में। तू परम पवित्र है, पर तूने अपवित्र देह को अपना मैं मान लिया है। अनित्या अशुचि और दुखा नाम, ये दुख प्रदान करने वाला देह, अपवित्र देह, अशुचि है, इस पर जो तुमने अभिमान कर लिया है, यही तुम्हारे जन्म मरण का हेतु है। नित्य सुखात्मा ख्याति अविद्या, ये अविद्या इस अनात्म शरीर में अभिमान करा करके दिव्य सुख से वंचित कर देती है। जो दिव्य परमात्मानंद है, अभी आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कितना वो सुख है। वास्तविक सुख क्या है? जब सहज में मंत्र चलता है और मधुर मधुर रूप की झांकी होती है, उस समय ऐसा लगता है हे भगवान, हमारा ये दुर्भाग्य कब खत्म होगा कि मैं किसी को देखूं ना, किसी से बोलूं ना, रात दिन केवल आपके चिंतन में बना रहूं। हे प्रभु, मुझे ये सुख प्रदान कीजिए अपने चिंतन का। अभी जब हम नाम जप करते, चिंतन करते, तो एक पहाड़ जैसा, बोझा जैसा लगता है। आप करते रहिए, एक दिन जिस समय अविद्या क्षीण होगी, अज्ञान नष्ट होगा, तो आप नाच पड़ेंगे कि हमको भगवान ने सबसे ज्यादा प्यार किया जो अपना चिंतन दिया। आपको भगवान प्यार करते हैं, इसकी पहचान जितना अधिक चिंतन जो करता है वही भगवान का प्यारा है। भगवान का प्यारा वही है, दुलारा वही है
जो अधिक चिंतन भगवान का करता है। ये विषय सुख मिल जाना, रुपया पैसा मकान गाड़ी घोड़ा, ये सब मायाकृत है, ये सब भुलावा है। आज नहीं तो कल छूट जाएगा प्यारे, तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा कुछ पकड़ में। अगर भगवत चिंतन हो रहा, ये शाश्वत है, तीनों काल में, तीनों लोकों में, हर जगह ये आपका साथ देगा। नाम, जो आप नाम जप कर रहे हैं, जहां भी जाओगे तुम्हें धनी बना देगा। जहां भी जाओगे तुम्हारे सामने अनुकूलता ही अनुकूलता बिछ जाएगी। अभी प्रतिकूलता मिल रही है तो प्रतिकूलता को सह कर खूब नाम जप कर लो। देह में आत्मा का भ्रम हो गया है, मैं का, ये मैं हूं, ये बुद्धि अविद्या से हुई है, अज्ञान से हुई है। ये देहात्म बुद्धि ही दुख शोक का कारण है। बिना निरंतर नाम जप करे ये देहात्म बुद्धि नष्ट नहीं होगी। ध्यान से सुन लो, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ऐसी आत्मबुद्धि हो गई है। यही आत्मबुद्धि अविद्या से होती है और यही अविद्या दुख शोक जन्म मरण का कारण होती है। और ये अविद्या, ये देहात्म भाव बिना निरंतर नाम जप किए नष्ट नहीं होगा। अब इस बात को पकड़ो, कोई कठिन साधन नहीं। राधा 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 राधा, निरंतर नाम जप करने से अविद्या नष्ट हो जाती, जन्म मरण चक्र से मुक्ति हो जाती। ये जो देहात्म भाव है यही अविद्या है। अविराम नाम जप, अविराम माने लगातार, बिना रुके। अविराम नाम जप से देहात्म बुद्धि खत्म हो जाती। क्या सुंदर उपाय बताया। अविराम माने निरंतर, लगातार, तैल धारावृत, अखंड, अव्यावृत, तैल धारावृत। ये जो तैल धारावृत भजन है, इससे देह और संसार का चिंतन छूटा, देहात्म बुद्धि नष्ट हो गई। यही हमारे जन्म मरण का कारण थी। ये ज्ञान हो जाएगा। पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत और एक मन, ये 16 कलाओं से बंधा हुआ जीव है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत 15 और एक मन 16। इन 16 कलाओं ने जैसे बादल सूर्य को ढक ले, ऐसे हमारे ज्ञान के आवरण को ढक दिया है। और बड़ी विचित्र बात यह है कि हम अपने दुख देने वाले इन 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 महाभूत और मन, इनको अपना मानते हैं। और इन्होंने ही हमें दुख देने के लिए हमारे ज्ञान को ढक दिया है। अब हमारी नेत्रेंद्रिय मांगती रूप, तो हमको लगता है कि मुझे रूप देखना है। हमारी रसेंद्रिय मांगती है स्वाद, तो हमको लगता है मुझे अच्छा खाना है। हमारी श्रवणेंद्रिय सुनना चाहती गाना, तो हमको लगता है संगीत सुनना हम चाहते हैं। बस ये तदात्म भाव हमारी दुर्गति का कारण है। यही हमारा अज्ञान है। ये 16 कलाएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत और एक मन, इन्होंने मेरे ज्ञान को ढक दिया है। और ये अज्ञान हमारे हृदय में आ गया कि पंचभूत रचित शरीर मैं हूं, जो इंद्रियों की मांग है वो मेरी है, जो मन की मांग है वो मेरी है। यही दुर्गति हो रही है। इस आवरण का फल क्या है? इन 16 के अंतर्गत यदि हम बंधे हुए हैं तो इसका फल क्या है? जलन, दुख, शोक, जन्म मरण, ये इसका फल है। अगर आप अव्यावृत भजन करते हैं, अव्यावृत माने बिना रुके निरंतर भजन करते हैं, तो आपकी जलन मिट जाएगी, आपके दुख मिट जाएंगे, आपका शोक मिट जाएगा, आपका जन्म मरण मिट जाएगा। अब अगर बात समझ में आ गई हो तो व्यर्थ समय मत गंवाना। जो गति ब्रह्मबोध संपन्न ज्ञानी की होती है, जो गति असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि योगी की होती है, वही गति निसंशय निरंतर नाम जपने वाले की होती है। वही गति निरंतर नाम जपने वाले की होती है। ये बात पकड़ लो, महापुरुषों की बातें हैं। जपता सर्व वेदांश्च सर्व
मंत्राश्च पार्वती तस्मात् कोटि गुणम पुण्यम तत्र राम नामैव लभ्यते। प्राण प्रयाण समये नाम सकृति स्मरेत साभित्वा मंडलम भानो परम धामाभिगच्छति। भगवान देवादिदेव महादेव परम वैष्णवाचार्य शिव कहते हैं, हे देवी, हे पार्वती, मैं तुम्हें एक गुह्य बात बताता हूं, गुप्त बात बताता हूं। समस्त वेद, पुराण और संहिता और समस्त ग्रंथों का करोड़ों बार पाठ किया। भगवान शिव है, करोड़ों बार उनका निरीक्षण किया। उसमें जो सार बात पकड़ में आई वो नाम आई। भगवान शिव कह रहे, मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताता हूं। वेद, पुराण, शास्त्र जितने दुनिया में हैं सब इन्हीं के बनाए तो हैं। करोड़ों बार उसका निरीक्षण करके निकाला गया कि सबका सार है नाम। जो करोड़ों बार वेद मंत्रों, शास्त्रों, पुराणों, संहिताओं का अध्ययन करने से पुण्य होता है, वो एक नाम से प्राप्त हो जाता है। नाम चाहे जैसा भी पापी हो, प्राण छूटते समय किसी भी प्रकार से यदि वो एक बार भगवान नाम उच्चारण कर लेता है तो वह उत्तरायण में सूर्य मंडल को भेद कर जो योगी लोग परम धाम को जाते हैं, वो उसी परम धाम को नाम जापक जाएगा यदि अंत समय भगवान का नाम आ जाए। अंत समय नाम आना बहुत कठिन होता है, क्योंकि जन्मत मरत दुशाह दुख हुई। जब प्राण प्रयाण का समय होता है तो कफ, पित्त, वात ये तीनों अपनी मर्यादा से ऊपर उठ जाते हैं और बड़ा ही दुख होता है। नस नाड़ियों में कफ व्याप्त हो जाता है, सांस लेने में परेशानी आती, पित्त बहुत ज्वलनशील बढ़ जाता है, वायु बढ़ जाती है, सन्निपात स्थिति आ जाती है। उस समय भयानक पीड़ा में कौन भगवान का स्मरण करे। तो जीवन भर यदि स्मरण किया है तो उस समय भगवान की कृपा से भगवान का नाम नहीं छोड़ता। जीवन भर हमने नाम पकड़ने की कोशिश की, अंतिम समय भगवान का नाम पकड़ लेता है। अंतिम समय जिसके मुख से भगवान नाम निकल गया तो सूर्य मंडल का भेदन करके दुंदुभी बजाते हुए जो योगी उत्तरायण की गति को प्राप्त होता है, वही नाम जापक को प्राप्त होता है। तुम्हें संदेह नहीं होना चाहिए कि बड़े कठिन साधनों के द्वारा, योग आदि के द्वारा जो प्राप्त किया जा सकता है, वो बिना किसी संशय के सरल ढंग से नाम जप करते हुए प्राप्त किया जा सकता है। तुम अभ्यास करो, एक क्षण, एक मुहूर्त भी नाम न छूटने पावे। इच्छा, अनिच्छा, लय, विक्षेप ये भजन में बाधा पहुंचाती है। किसी भोग की इच्छा नहीं, अनिच्छा ये मुझे नहीं, ये चाहिए। इच्छा और अनिच्छा और लय, भजन में बैठे सो गए। भजन की जहां बात है मन नहीं लगता। भजन के लिए तो प्रमाद स्थिति ये और विक्षेप, बार बार किसी कामना का, विषय भोग का, नाना प्रकार के व्यवहार का चिंतन करना भजन में, ये विक्षेप है। इच्छा, अनिच्छा, लय, विक्षेप ये भजन नहीं होने देते। इसलिए इस अवस्था में जब तुम्हारे अंदर बहुत इच्छा प्रकट हो रही हो या संकल्प विकल्प चल रहा हो, चुनना हो किसी भोगों को, उस समय जोर से नाम चलाओ, उसको चुनने मत दो, संकल्प मत बनने दो। वो आपको चुप करेगा, अपनी बात रखेगा। आपको चुप नहीं होना और अपनी बात उसके सामने रखनी, राधा राधा राधा। तो इच्छा और अनिच्छा से ऊपर उठ जाएंगे, लय और विक्षेप पर विजय प्राप्त कर लेंगे। हमें हारना नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हार जाते हैं। जब ये अपनी मनमानी चलाना चाहता है तो हम उसी का मनन करने लगते हैं और नाम छूट जाता है। जहां नाम छूटा तो अपनी तरफ घसीट ले गया। अगर नाम चल रहा है तो इसकी ताकत नहीं कि हमको अपनी तरफ घसीट पावे। तुम्हें जिह्वा पर ध्यान देना है। जिह्वा के अग्रभाग को हिलाते हुए निरंतर नाम का अभ्यास करो।
ढेर सारा नाम रूपी धन इकट्ठा कर लो, अंतिम दिन काम आएगा। बाबा कह रहे हैं अंतिम समय काम आए। आज की मेहनत अंतिम में रंग लाएगी, जब तुम्हारे जाने का समय होगा तब निकलेगा राधा और लाडली जो आपके नेत्रों के सामने होंगी, और आपका जन्म जन्म का भटकना बंद हो जाएगा। घोर पापी लोग जब भगवान का नाम लेते हैं तो धीरे धीरे उनके पाप नष्ट होते हैं, जबकि सामान्य पापियों के पाप तो जल्दी नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो महत पापी होते हैं उनको ज्यादा दिन नाम जप करके पाप को नष्ट करना होगा। जो सात्विक प्रभाव के लोग हैं उनका तो बहुत जल्दी पाप नष्ट हो जाता है, हृदय द्रवित होने लगता है। नाम का एक एक अक्षर सच्चिदानंद में ज्योतिर्मय है। जैसे रा बड़ा की मात्रा, धा बड़ा की मात्रा, बोले सच्चिदानंदमय है, ये तेजोमय है, ये ज्योति बिंदु स्वरूप है। साधक आंख, नाक, रोम रोम में नाम को बसा ले। नाक में कैसे? नाक के तालू के स्थान पर एक ठसक से आवाज निकाली जाती है, श्वास की कटिंग करके। श्वास ले रहे हैं, उसको काट करके निकाल रहे हैं, चल रहा है नाम। जैसे आप कभी कोई गुनगुनाते हैं तो नाक से ही तो गुनगुनाते हैं, उसे और धीमा करो, आवाज बाहर न निकलने पर फिर गुनगुनाओ। तो कह रहे हैं आंख, नाम लिखा दिखाई दे रहा है, नाक उसकी ठसक से उच्चारण कर रहे हैं, कान वही हम सुन रहे हैं। आंख, नाक, कान, फिर रोम रोम। नाम का इंजेक्शन लगाओ, परमानंद में डूब जाओ। पूज्य बाबा कहते हैं नाम के सिवा कोई और उपाय नहीं कि ऋषि ऋण से मुक्त कोई हो जाए। मातृ ऋण, पितृण, देव ऋण, ये तो जे ही भगवान के शरणागत हुआ जाता है सो इनसे मुक्त हो जाता है, क्योंकि सच्ची माता भगवान है, सच्चे पिता भगवान है, सच्चे देव भगवान है। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव। लेकिन बिना नाम जप के ऋषि ऋण से नहीं उतर सकते। अगर ऋषि ऋण से मुक्त होना है, जन्म मरण से मुक्त होना है, तो नाम जप। मधुर मधुर में तन मंगलम मंगला नाम, सकल निगम वल्ली सत्फलम चित स्वरूपम, सकृदपि परिगीतम हेलया श्रद्धया वा, भृगुवर नर मात्रम तारयेत कृष्ण नाम। सबसे मधुर से मधुर मीठा नाम भगवान नाम है। कृष्ण बोलो, राम बोलो, शिव बोलो, राधा बोलो, हरि बोलो। मंगलों का भी मंगल करने वाला भगवान का नाम है। अरे भगवान का भी मंगल करने वाला भगवान का नाम है। आप भागवत में पढ़ के देखिए, जब तृणावर्त भगवान को उठाकर आकाश में ले जाता है, भगवान उसका उद्धार करते हैं, तृणावर्त की छाती में भगवान मिलते हैं, तो ब्रजवासी जन उन्हें गोद में उठाते, मैया अपने हृदय से लगाती, फिर जाकर के भगवान नामों से भगवान की रक्षा करते हैं। ऋषिकेश तेरी अमुक जगह रक्षा करे, वासुदेव तेरे अमुक जगह रक्षा करे। भगवान के नामों से भगवान की रक्षा कर रहे हैं। पता चला कि भगवान का नाम इतना समर्थ है कि वो भगवान की भी रक्षा कर ले। तो कह रहे हैं मधुर मधुर ते तन मंगलम मंगलानाम, मधुर मधुर में तन मंगलम मंगलानाम। ये मधुर से भी मधुर है भगवान नाम, मीठा से भी मीठा है, और मंगलों का भी मंगल करने वाला है। मंगल भवन भगवान का भी मंगल करने वाला है। फिर हम जीव का मंगल होने में कौन सी संशय वृत्ति है। समस्त वेद रूपी लता का ये मधुर रस फल है भगवान नाम। नाम जप कर रहे हो तो वेद का फल का स्वाद ले रहे हो, और नाम चिन्मय स्वरूप है। ऐसा ये भगवान नाम है, ऐसा कृष्ण नाम है, हरि नाम है, राधा नाम है।
श्रद्धा से ले अथवा अवहेलना से, कैसे भी मात्र भगवान का नाम जीव का उद्धार कर देता है, चाहे भाव से, कुभाव से, श्रद्धा से, अवहेलना से। अरे तुम क्यों चुप हो, नाम ले लो। ये मधुर रस है, बड़ा मादक है, बड़ा नशा है नाम में। नाम के माधुर्य का चस्का लग गया तो समझ लो सब कुछ प्राप्त कर लिया। नाम ही ईश्वर है, नाम ही मधुराति मधुर है, नाम ही बहुत विशद महिमा वाला है। अर्थात जीव की तो बात जाने दो, ऋषि मुनियों की बात जाने दो, कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। स्वयं भगवान भी अपने नाम की महिमा, इतना विशद महिमा है कि स्वयं अनंत शक्ति संपन्न भगवान भी नाम की महिमा का पार नहीं पाते। देखो, कोई भी मिष्टान, मिठाई जब जिह्वा पर रखते हैं तो रसेंद्री तुरंत माधुर्य का बोध कराती है, कितना मीठा है, सरस है। लेकिन कुछ क्षणों के बाद अरुचि हो जाती है। कोई भी पदार्थ कितना भी मीठा हो आप खाओ, थोड़ी देर में अरुचि हो जाएगी, बस पदार्थ का सेवन रुक जाएगा, स्वाद माधुर्य खत्म हो जाएगा। पदार्थ अधिक सेवन नहीं कर सकते, 10 मिनट पाओगे, 20 मिनट पाओगे, इसके बाद रुक जाओगे। लेकिन नाम का तुरंत माधुर्य अनुभव में नहीं आता। मिठाई का तो तुरंत आ गया, ये प्रश्न भी हुआ था। नाम का तुरंत नहीं आता, बड़ा विलक्षण मीठा है। जब इसे वैखरी में जिह्वा पर रखोगे, राधा राधा राधा, मिठाई तो एक प्राकृतिक मीठा है, ये तो चिदानंद मीठा है, लेकिन ये तुरंत नहीं लगेगा, तुरंत जलन पैदा शुरू हो जाएगी। जो ही नाम शुरू करोगे प्रारंभ में तो मन भागेगा, बड़ी घबराहट सी लगेगी, एक अरुचि सी लगेगी, कोई स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि पहले नाम तुम्हारे पाप नष्ट करेगा, तुम्हारा मल नष्ट करेगा, विक्षेप नष्ट करेगा। फिर धीरे धीरे इसमें आसक्ति होती, धीरे धीरे इसका स्वाद आता है, और जहां स्वाद आया तो प्रतिपल कई गुना स्वाद नाम का बढ़ता चला जाएगा। हमने महापुरुषों को देखा है, घूर्णित नेत्र, जैसे नशा पिए हों और नेत्र घूम रहे हों, ऐसे घूम रहे हैं, क्योंकि नाम का नशा आसो चढ़ा हुआ है, रसासो। जैसे हरिवंश निकट दासीजन लोचन चसक रसासो गटकत, जैसे रूप में मादकता है ऐसे नाम में मादकता है। प्रभु के नाम की मादकता से ही रूप का प्रादुर्भाव होता है। देखिए रूप नाम आधीना, नाम के अधीन ही रूप का प्रकाश होता है। वो कंठ वैकुंठ से संबंध कर लेता है जब कंठ में नाम चलने लगता है। कंठ में नाम चला मानो वैकुंठ में परम धाम से तुम्हारा संबंध हो गया। वो कंठ धन्य है जिससे नाम निकल रहा है। और ये मधुर मधुरतम होता हुआ बैखरी से मध्यमा में पहुंचेगा, गले में, और मध्यमा से फिर हृदय में पहुंचेगा सहस्त्रसार, सहस्त्रसार हृदय से फिर सुषुम्ना नाड़ी, फिर सुषुम्ना नाड़ी से कुंडलनी, अपने आप कुंडलनी जागृत हो गई। सुप्त भुजंगिनी जिसे कहते हैं, ये नागिन की तरह होती, इसलिए भुजंगिनी कहा। वो नाम जाके इतनी जोर से चोट पहुंचाता है कि कुंडलनी जागृत हो जाती, और जे ही कुंडलनी जागृत हुई तो सब ज्ञान विज्ञान सिद्धियां रिद्धियां सब जागृत हो जाती है। कितना सुंदर अनुभव बता रहे हैं। बैखरी माने जो हम बोल रहे हैं, इससे नाम मध्यमा में पहुंचा। मध्यमा से हृदय जिसे सहस्त्रसार कहते हैं, हृदय में जब नाम पहुंचा तो सुषुम्ना नाड़ी में नाम पहुंचा। सुषुम्ना से सुप्त कुंडलनी को जाकर के धक्का मारा नाम ने, कुंडलनी जागृत हो गई। जो बड़े बड़े योगी जन बड़ी कठिनाई से जागृत करते हैं नाम जापक की, वो सहज में कुंडलनी जागृत हो जाती है।
अब तो श्वास प्रतिश्वास, रोमांच, स्पंदन, कंपायमान शरीर, अश्रु, पुलक, ये सब दिव्य भाव जागृत हो जाते हैं। देहाभिमान कब का विगलित हो जाता है। उसी सहस्त्र सार, बहुत सुंदर बात करें, जो हृदय है सहस्त्र सार में अनेक हजारों करोड़ों जन्मों की स्मृतियां दबी हैं। जब कुंडलनी जागृत हुई, सहस्त्र सार कमल खिला, तो उसे अनेक जन्मों की अपनी पूरी इतिहास दिखाई देने लगा। पीछे जन्म में था, 98 जन्म में था, 108 जन्म में था, ऐसे। जैसे भीष्म जी कह रहे हैं कि 100 जन्म तक तो मैं देख रहा हूं, तो भगवान ने कहा और आगे देखो। तो सहस्त्र सहस्त्र जन्मों की स्मृतियां उसकी जागृत हो जाती है। तुम्हारे इस जन्म के देहाभिमान ने जन्मांतरों की स्मृति को रुद्ध कर दिया। जहां ये देहाभिमान गलित हुआ, तो ही अनंत जन्मों की स्मृति जागृत हो गई। अब सुषमना से जप होने लगा, अविद्या नष्ट हो गई, कारागार गृह खुल गया, बंधन खुल गया, और जीव जीवन मुक्त होकर भगवत राज्य में विचरण करने लगा। अपरिग्रहस्थय्येर जन्म कथांता संबोधा। ओहो, जीव ही दूसरों से सुख लेना बंद हुआ और भजन का सुख प्रकट हुआ, तो पूर्व जन्म से कैसे तुम मनुष्य बने, क्या थे, ये तुरंत स्मृति खुल जाती है। इस बात का भली भांति ज्ञान हो जाता है कि ये योग वासिष्ठ में वर्णन है। सरस्वती जी अपनी शिष्या को दिखाती हैं, उनके पति युद्ध में मारे जाते हैं, राजा होते हैं, तो बहुत विलाप करती हैं और सरस्वती जी का स्मरण करती है। सरस्वती जी उनकी मित्र थी। तब उन्होंने कहा कि तुम इनको पति मानती थी इसलिए विलाप कर रही हो, आओ तुम्हें दिखाएं कितने तुमने पति बनाए, पुत्र बनाए, कितनी बार तुम्हारा जो पति है तुम्हारा पत्नी बना, ये आओ हम तुम्हें दिखा। कई जन्मों के घरों में ले गई और बोले इस जन्म में तुम्हें, और उसको स्मृति जागृत होती जा रही, हाँ हाँ हाँ। तो बोले बस ये खेल चल रहा है। तभी वो विशुद्ध ज्ञानी चूड़ाला जी नाम से प्रसिद्ध हुई, बहुत बड़ी महापुरुष हुई। सरस्वती जी की कृपा से उनको बोध हो गया। तो जो ही किसी से कोई प्रतिग्रह नहीं लेता, बाह्य सुख का त्याग किया और आंतरिक नाम जप का सुख प्राप्त हुआ, तो देहाभिमान गलित हुआ। यही देहाभिमान स्मृति को नष्ट किए हुए है। जो ही देहाभिमान गलित हुआ तो अनेक जन्मों की स्मृति उसको जागृत हो जाती है। अब सुषमना से जब जब चलता है तो देह भाव का त्याग हो करके जन्मांतरों की स्मृति में जब आया, मैं कौन था, मैं क्या क्या बना, तब उसको सच्चा वैराग्य हो जाता है इस जन्म से। अरे सब नाटक, पूर्व जन्म में क्या था, पूर्व जन्म में क्या था, उसके पहले क्या, ये सब चला आ रहा है, तो ये भी सत्य नहीं है। क्या क्या था, कौन कौन बना, ये सब स्मृति प्रकाशित हो जाती है। तब उस समय उसे नाम से अनुराग हो जाता है। बड़ी उपलब्धियां नाम से प्राप्त हुई, तो अब नाम वो छोड़ नहीं सकता। स्त्री, पुत्र, विषय, वैभव, लोक, परलोक, सबसे वैराग्य हो गया जब स्मृति जागृत हुई। उसके पश्चात उसको नाम इतनी आसक्ति हो गई कि वो मधुर से मधुर नाम पश्यंती में पहुंच गया। बैखरी, मध्यमा, सहस्त्रसार, सुषमना, कुंडलनी, पश्यंती। अब पश्यंती में नाम नामी एक हो गए। जे ही नाम नामी एक हुए तो मूलाधार से जब शुरू हो गया परावाणी। अब ये पहुंच गया ऐसी स्थिति में जहां से पतन नहीं होता। अब ये दिव्य भगवदानंद पूरे संसार का कल्याण करने की सामर्थ्य रखता है, जिसकी परावाणी से ब्रह्मनाद हो रहा है, भगवन्नाद हो रहा है। देहाभिमान तो मध्यमा में ही गलित हो गया था। जे ही वैखरी से मध्यमा में पहुंचा, देहाभिमान गलित हो गया, शास्त्र सार खुल गया, सुषुम्ना नाड़ी में जप हुआ, कुंडलनी जागृत हो गई, पश्यंती में पहुंचते ही परावाणी से चलने लगा नाम। अब ये सतरति सतरति सा लोकांतार्यति, स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, लोक के लोक को तार देता है। नाम और आसक्ति हृदय में प्रकट हुई। अब डूब गया परा अवस्था में।
हे प्रीतम, तुम्हें कैसे समझावें कि मधुराति मधुर नाम कितना मीठा है, कितना महिमामय है। करुणाकर, आनंद कंद, अति सुंदर, आनंद की उपलब्धि बड़ी विलक्षण है। आहा, जिह्वा से केवल नाम उच्चारण करने से परा अवस्था को प्राप्त हो गया। परावाणी से जब परा अवस्था को प्राप्त हो गया, कितना परमानंद, महा उत्सव। ये भगवान नाम, जय हो भगवान नाम की, आज मुझे अति गुह्य ज्ञान करा दिया, मैं धन्य हो गया। हे भक्तवत्सल, अंतःकरण में एक अभिलाषा जाग उठी है कि अब मैं कुछ दिन और जीऊं। अब मैं अपने आपके धाम नहीं आना चाहता, अब मैं जीना चाहता हूं, क्योंकि मैं इस नाम का स्वाद लेना चाहता हूं। जब परावाणी से नाम हुई तो बोले अब एक अभिलाषा जागृत हो गई, अब इस स्थिति में रहकर कुछ दिन जीऊं और ये स्वाद लूं नाम का, तब फिर अपने धाम में प्रभु बुलाना। तुम्हारी निरपेक्ष सद्भावना से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हें समय दे देंगे, जैसे अजामिल को समय दिया। अजामिल ने यही मानो मांगा भगवान के पार्षदों से, कह तो नहीं पाया लेकिन अंदर से कि जिस नाम को मैंने अपने बालक के उद्देश्य से उच्चारण किया तो उससे भगवत पार्षदों का दर्शन हुआ, धर्ममयी बात सुनने को मिली। अगर मुझे थोड़ा समय मिल जाए तो मैं इस नाम को खूब जप करूं। तो भगवान के पार्षद अंतर ध्यान हो गए। यमदूत तो पहले ही चले गए थे, अब वो हरिद्वार में जाकर गंगा स्नान करके देव मंदिर में एकांत में खूब नाम जप करते हुए भगवान को प्राप्त हुआ। तो ये नाम मंगल का भी मंगल है, इसलिए मत इधर उधर ध्यान दो। यज्ञ, दान, तपस्या, व्रत, होम, हवन इत्यादि ये सब भागवतिक कार्य हैं, पर इनकी सीमा स्वर्ग लोक तक है। ये स्वर्ग लोक पहुंचा सकते हैं, और स्वर्ग लोक से पुण्य क्षय होने पर फिर मृत्यु लोक, ये सब ठीक नहीं है। निरंतर आवागमन में फंसाए रखने वाले कार्य हैं। किंतु नाम ये बहुत गूढ़ बात, यद्यपि ये पता तो थी पर बहुत गूढ़ क्रम बताया नाम का, कि वैखरी नाम जप से मध्यमा कंठ, मध्यमा नाम जप से हृदय सहस्त्र सार कमल, हृदय से सुषुम्ना, सुषुम्ना से सुषुप्त जो कुंडलनी, कुंडलनी से पश्यंती, और पश्यंती से परावाणी। परावाणी में नाम मतलब गजब की अनुभूति बाबा की है, गजब की अनुभूति है। कलिर दोष निधे राजन नस्ति हे को महान गुणः, कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त बंधः परम ब्रजेत। वैसे तो कलयुग अनंत दोषों की खान है, पर इस कलयुग में एक महान और अलौकिक गुण है। केवल भगवान के नाम जप, नाम कीर्तन से उच्च अवस्थाएं प्राप्त हो जाएंगी, परम धाम को प्राप्त करा देगा ये नाम जप। तभी तो तुम्हें कहता हूं हे प्रिय, मंगल का भी मंगल करने वाला नाम है, वेद रूपी लताओं का फल है। भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में कोई ऐसा नाम के बराबर साधन नहीं है। ये चैतन्य है, नाम जड़ नहीं है, नाम चैतन्य स्वरूप है। तुम जड़ देह का संग करके स्वयं जड़ की अनुभूति में आ गए हो। नाम जप करो, तुम्हारे चैतन्य स्वरूप में नाम चैतन्य है, स्थित कर देगा। पंचभूतों द्वारा निर्मित इस जड़ देह का बोझा त्याग दो, चैतन्य स्वरूप नाम का निरंतर चिंतन करो। यदि मेरे कहने पर तुम्हें अब भी समझ में ना आए तो समझ लो कि तुम्हारा क्या होना है। अगर इतना समझाने पर भी तुम्हें नाम जप में प्रीति ना हो, नाम जप में रुचि ना हो, तो समझो परिणाम कि तुम्हारा क्या होना है। अभी कुछ और बकाया रह गया है। जब कह दिया कि अश्रद्धा से, अवहेलना से कैसे भी नाम लो, तुम्हारा उद्धार कर देगा नाम। संकेत से, अवज्ञा से, परिहास से, जैसे भी बने वैसे तुम नाम लो, तुम निष्क्रिय हो जाओगे।
बालक हो, वृद्ध हो, युवा हो, अज्ञानी हो, ज्ञानी हो, कोई भी हो, नर हो, नारी हो, कोई भी हो, समान फल प्रदान करेगा नाम। समान फल, कोई भी नाम जप करके देखो, नाम इस दारुण भवसागर से घोर पापी को भी परम पद प्रदान करेगा। घोर तापी को, घोर रोगी को, शोकार्त को नाम परम मंगल में कर देगा। श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी उद्धव जी को प्रसंग सुना रहे हैं कि सनकादि ने भगवान ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि चित्त विषयों में ऐसा लगता है कि समाहित हो गया है, विषय चित्त में ऐसा लगता है कि छा गए हैं। वैसे चित्त का स्वभाव निर्विकार है, वासुदेव में है। चित्त का अधिष्ठात्र देवता वासुदेव है, चित्त निर्विकार स्वभाव से है। पर ऐसा लगता है कि विषय चित्त में प्रविष्ट हो गए हैं, चित्त विषयों में समाहित हो चुका है। कैसे दूर हो? जब चित्त में विषय समा गए हैं तो मोक्ष कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा? तो ब्रह्मा जी उत्तर नहीं दे सके। तब ब्रह्मा जी ने भगवान का चिंतन किया कि सनकादि के प्रश्न का उत्तर देने के लिए आप कृपा करके पधारो। तो सनकादि को तत्व ज्ञान देने के लिए भगवान हंस रूप से प्रकट हुए। भगवान का हंसावतार हुआ। जब हंस रूप से भगवान सनक सनंदन सनातन सनत कुमार और ब्रह्मा जी के बीच में ब्रह्मलोक में प्रकट हो गए, तब सनकादि ने देखा बड़ा ही सुंदर उज्जवल स्वरूप। तो पूछा आप कौन हैं? तो चूंकि तत्व ज्ञान संबंधी जिज्ञासा थी, इसलिए भगवान ने कहा आपका प्रश्न व्यर्थ है। आपका ये प्रश्न व्यर्थ है कि तुम कौन हो। सब देह पंचभूतों से बनी है, तुम्हारी भी बनी है, और आत्मा एक है। तो फिर प्रश्न कैसा तुम्हारा कि तुम कौन हो? ये भेद बुद्धि कैसे? प्रिय उद्धव, सनकादि परमार्थ तत्व के जिज्ञासु थे, इसलिए उनके पूछने पर उस समय श्री भगवान बोले ब्रह्म ऋषियों, यदि परमार्थ रूप वस्तु नानात्व से सर्वथा रहित है, तब आत्मा के संबंध में आप लोगों का ऐसा प्रश्न कि तुम कौन हो, ये युक्ति संगत हो सकता है क्या? अच्छा, मैं उत्तर दूं तो किससे उत्तर दूं? किस जाति, किस गुण, किस क्रिया, किस संबंध का आश्रय लेकर उत्तर दूं? देखो, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी शरीर पंचभूतात्मक होने के कारण अभिन्न है। पंचभूत एक ही तो है ना, उन्हीं से सब बने हुए। ये जितनी भेद बुद्धि है ना, सब अज्ञान है। ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, एक ही पंचभूत से सब बने हुए हैं, और सबके अंदर एक ही आत्मरूपी परमात्मा है। भेद किस बात का? किस बात का भेद? यही भगवान कह रहे हैं कि चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, सबके शरीर पंचभूतों से बने हैं और आत्मा अभिन्न है। ऐसी स्थिति में आपने ये जो प्रश्न किया कि आप कौन हैं, ये आप लोगों का प्रश्न ही व्यर्थ है, केवल वाणी का व्यवहार मात्र है। विचार पूर्वक नहीं किया प्रश्न, अतः निरर्थक है। मन से, वाणी से, दृष्टि से, अन्य इंद्रियों से भी जो कुछ ग्रहण किया जाता है, सुनो वो मैं हूं। अब भगवान अपना परिचय दे रहे कि मैं कौन हूं। मन से जो सोचा जाता है, वाणी से जो बोला जाता है, दृष्टि से जो देखा जाता है, इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण किया जाता है, वो सब मैं हूं, भगवान है। मुझसे भिन्न और कुछ नहीं है। यह सिद्धांत आप लोग तत्व विचार के द्वारा समझ लीजिए। पुत्रों, अब बहुत खास बात समझिए। ये तो ज्ञान की रही। जो प्रश्न था कि विषय चित्त में प्रविष्ट हो गए और चित्त विषयाकार हो गया है, ये निर्विकार कैसे बने चित्त? तो अब भगवान कह रहे हैं, पुत्रों, यह चित्त विषय का चिंतन करते करते विषयाकार हो गया है,
और विषय चित्त में प्रविष्ट हो जाते हैं, ये बात सत्य है। तथापि विषय और चित्त ये दोनों ही मेरे स्वरूप भूत जीव के उपाधि है। आत्मा का ना चित्त से संबंध है ना विषय से। चित्त अंतःकरण का विषय है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और आत्मा अंतःकरण को प्रकाशित करती है। आत्मा का कोई संबंध चित्त से नहीं है और चित्त और विषय दोनों से नहीं है। इसलिए विषय चिंतन पहले छोड़ो, क्योंकि चित्त विषय चिंतन करेगा तो कभी परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए बार बार नाम चिंतन करो, रूप चिंतन करो, लीला गुण का चिंतन करो। विषय चिंतन रोको चित्त से। बार बार विषयों का चिंतन करने से, विषयों का सेवन करने से चित्त विषयों में आसक्त हो जाता है और विषय भी चित्त में प्रविष्ट से दिखाई देते हैं। इसलिए अपने वास्तविक स्वरूप को देखो कि मैं परमात्मा स्वरूप हूं, न मैं चित्त हूं न विषय हूं, और रद्द कर दो दोनों को। चित्त का विषय चिंतन रोक दो और विषय जो चित्त में प्रविष्ट हो गए हैं उनका अस्तित्व हटा दो। अभी चित्त निर्विकार, निर्विकार जैसे साफ स्वच्छ दर्पण, तो उसमें अपना प्रतिबिंब झलकता है, ऐसे आत्मस्वरूप अंतःकरण में झलकने लगता है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं सतोगुण रजोगुण तमोगुण के अनुसार होती हैं। बहुत सुंदर ज्ञान है, पर ये पवित्र हृदय में ही समझ में आएगा। सब पंचभूत एक, आत्मा सबकी एक, फिर भेद कैसा? ये प्रश्न कैसा? तुम कौन हो? फिर उत्तर, जहां मन वाणी इंद्रियां वो सब मैं हूं। जहां मन जाए, जहां वाणी से जो बोला गया, जो इंद्रियों से देखा गया, वो सब भगवान है। मन से, वाणी से, दृष्टि से, इंद्रियों के द्वारा जो अनुभव, तो सब भगवान है। बार बार चित्त विषय का चिंतन करता है, इसलिए चित्त में विषय प्रविष्ट से दिखाई दे रहे। आत्मा का ना चित्त से संबंध है ना विषय से संबंध है। तू आत्मा स्वरूप है, तू निर्विकार है, ऐसा चिंतन करके चित्त का विषय चिंतन रोक दे, भगवत चिंतन कर, तो तेरे चित्त में जो प्रविष्ट विषय चिंतन वो नष्ट हो जाएगा। अब ये जागरण, ये स्वप्न, ये सुषुप्ति, ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण के कारण होता है। और ये बुद्धि की वृत्तियां हैं, तुझ सच्चिदानंद की नहीं। न तू जागृत है, न तो स्वप्न में है, न तो सुषुप्ति में है, तो नित्य सदा सच्चिदानंद एक रस है। ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति बुद्धि की वृत्तियां हैं, सच्चिदानंद का स्वभाव नहीं। इन वृत्तियों का साक्षी होने के कारण जीव उनसे विलक्षण है, आत्मा उनसे विलक्षण है। यह सिद्धांत श्रुति, युक्ति और अनुभूति से युक्त है, क्योंकि बुद्धि वृत्तियों के द्वारा होने वाला यह बंधन ही आत्मा में त्रिगुणमयी वृत्तियों का दान करता है। इसलिए जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से विलक्षण आत्मस्वरूप है। ये तीनों अवस्थाएं बुद्धि में होती है, मुझ तुरी तत्व आत्मा में नहीं। इसलिए इस बुद्धि के भी बंधन का परित्याग कर दो। सारी बात अंतःकरण की है, चित्त मन बुद्धि अहंकार। तब तुम देखोगे विषय और चित्त दोनों का त्याग हो गया। यह बंधन अहंकार की रचना है, पूरा अंतःकरण का विवरण है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये बुद्धि की अवस्थाएं हैं। विषय चिंतन, विषय भोग की लालसा ये चित्त में होती है, उसका संकल्प मन करता है, निर्णय बुद्धि करती है, स्वीकृति अहंकार करती है। बस ये अंतःकरण सुधर जाए, सब सुधर गया। ये बंधन अहंकार की ही रचना है और यही आत्मा के परिपूर्णतम सत्य अखंड ज्ञान और परमानंद स्वरूप को छिपा देता है। इस बात को जान करके साधक को चाहिए कि विरक्त हो जाए। किससे? कपड़ा बदलने को विरक्ति यहां नहीं कह रहे, या अंतःकरण से विरक्त हो जाए। अंतःकरण से विरक्त हो जाए, उसके संकल्प विकल्प बुद्धि का निश्चय, चित्त का विषय चिंतन और अहंकार की स्वीकृति, इन सब से अलग हो जाए। मैं अलग हूं ऐसा अनुभव करे।
इस बात को जानकर विरक्त हो जाए और अपने 3 अवस्थाओं में अनुगत तुरी स्वरूप में होकर संसार का चिंतन छोड़ दे। जब तक पुरुष की भिन्न भिन्न पदार्थों में सत्यत्व बुद्धि, सुख बुद्धि, भोग बुद्धि होती है तो उसमें अहम बुद्धि और मम बुद्धि जुड़ जाती है, उससे निवृत्त नहीं होती। तब तक वो अज्ञानी यद्यपि जागता है तथापि मोह निद्रा में सोया हुआ सा माना जाता है। जैसे स्वप्नावस्था में जान पड़ता है कि मैं जाग रहा हूं, ऐसे मोह निद्रा में सोता हुआ वो ऐसा अनुभव करता मैं जाग रहा हूं। आत्मा से अन्य देह आदि प्रतिमान नाम रूपात्मक प्रपंच का कोई भी अस्तित्व नहीं है। बहुत गूढ़ विषय है। इसलिए उनके कारण होने वाले वर्णाश्रम आदि भेद, इनका कोई अस्तित्व नहीं। स्वर्गादि फल, इनका कोई अस्तित्व नहीं। कारणभूत कर्म, इनका भी कोई अस्तित्व नहीं। ये सब आत्मा के लिए वैसे ही मिथ्या हैं जैसे स्वप्न में सब देखे गए पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, स्थान सब मिथ्या थे। जब हृदय पवित्र होगा तभी बहुत हंस के रूप में भगवान सनकादि को उपदेश कर रहे हैं। जो जागृत अवस्था में समस्त इंद्रियों के द्वारा बाहर दिखने वाला संपूर्ण क्षण भंगुर संसार है, पदार्थ है, स्वप्नावस्था हृदय में ही जागृत में देखे हुए पदार्थों के समान ही वासना में विषयों का अनुभव करता है। सुषुप्ति अवस्था में उन विषयों को समेटकर उनमें लय का अनुभव करता है। वो परमात्मा, वो आत्मा एक ही है जो जागृत में क्षणभंगुर पदार्थों का अनुभव करता है, स्वप्नावस्था में जागृत के देखे हुए पदार्थों के समान वासना में विषयों का अनुभव करता है, सुषुप्ति अवस्था में सबको समेटकर लय हो जाता है। इन तीनों को जो जानने वाला है वो आत्मा है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जागृत अवस्था की इंद्री, स्वप्नावस्था के मन और सुषुप्ति की संस्कारवती बुद्धि का जो स्वामी है वही आत्मा है, क्योंकि वो त्रिगुणमयी तीनों अवस्थाओं का साक्षी है, न कि अवस्था। बहुत सुंदर। जिस मैंने स्वप्न देखा, जो मैं सोया वही मैं जाग रहा हूं, ये स्मृति केवल आत्मा की है, ये बुद्धि की नहीं है। जब बुद्धि भी सो जाती है तब वो गाढ़ निद्रा होती है। तो फिर ये बताया किसने कि आज मैं बहुत सोया? बोले आत्मा। आज मैं इतने समय से जग रहा हूं, किसने संबोधन? आत्मा। जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति का साक्षी है वो आत्मा है। ऐसा विचार कर मन की 3 अवस्थाएं गुणों के द्वारा मेरी माया से मेरे अंश स्वरूप जीव में कल्पित की गई हैं। आत्मा में ये नितांत असत्य हैं। ऐसा निश्चय करके हे सनक सनंदन आदि तुम लोग अनुमान, सत्पुरुषों के द्वारा किए गए उपनिषदों के श्रवण, तीक्ष्ण ज्ञान खड्ग के द्वारा सकल संशयों का आधार इस अहंकार का छेदन करके हृदय में स्थित मुझ परमात्मा का भजन करो। इतना ज्ञान उपदेश के बाद क्या कहा? मुझ परमात्मा का भजन। यही पीछे जो अभी वर्णन हुआ कि करोड़ों शास्त्रों का अध्ययन करके भगवान शंकर कह रहे सबका सार है भजन। मुझ परमात्मा का भजन करो। ये जगत मन का विलास है, दिखने पर भी नष्ट प्राय है। ये अलाद चक्र के समान अत्यंत चंचल है, भ्रम मात्र है, ऐसा समझो। ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित एक ज्ञान स्वरूप आत्मा ही अनेक सा प्रतीत हो रहा है। ये स्थूल शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण, ये 3 प्रकार का विकल्प गुणों के परिणाम की रचना है और स्वप्न के समान माया का खेल है। ये अज्ञान से कल्पित है। इसलिए देह आदि रूप दृश्य से दृष्टि हटाकर तृष्णा रहित इंद्रियों के व्यापार से हीन और निरीह होकर आत्मानंद के अनुभव में मगन हो जाओ। यद्यपि ज्ञानी भी कभी कभी आहार आदि के समय देह प्रपंच आदि में देखने में आता है, ये लाओ खाते, लेकिन वो इच्छा भाव से रहित होते हैं। आत्म वस्तु के अतिरिक्त वो मिथ्या समझकर जब सबको छोड़ चुके हैं तो दोबारा वो अनादि अविद्या उसको ग्रसित नहीं करती। इसलिए वो पुनः भ्रांति मूलक मोह उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हो सकता। देहपात पर्यंत केवल संस्कार मात्र से ये दिखाई देता है
ये चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, पर वो करते हुए भी कुछ नहीं करते। जैसे मदिरा पीकर उन्मत्त पुरुष ये नहीं देख पाता कि मेरे द्वारा पहना हुआ वस्त्र शरीर पर है या गिर गया, वैसे ही गाढ़ ज्ञान स्थिति में सिद्ध पुरुष ये नहीं जान पाता कि मेरे शरीर से क्या हो रहा है। सब हो रहा है पर उसको बोध नहीं क्या हो रहा है। वो अपने स्वरूप में गाढ़ नशे में, जैसे कोई मदिरा से युक्त हो तो उसे पता नहीं रहता कि मैं कहाँ पड़ा हूँ, लघु शंका कर रहा हूँ कि क्या कर रहा हूँ। ऐसे ही जो गाढ़ ब्रह्मानंद में डूबा हुआ है उसको शरीर की सुध नहीं रहती। प्रारब्ध वशात शरीर कभी खड़ा रहता है, कभी बैठा रहता है, कहीं दैववश चल देता है। इन नश्वर शरीर संबंधी बातों पर उसकी दृष्टि नहीं रहती, वो सदैव आत्म स्वरूप में स्थित रहता है। प्राण और इंद्रियों के साथ ये शरीर भी प्रारब्ध के अधीन है, इसलिए उस महात्मा का जो आत्म स्वरूप से युक्त है वो इंद्रियों के व्यापार से ही निरीह होकर आत्मानंद में डूबा रहता है। और जब तक शरीर बनाने वाले प्रारब्ध कर्म हैं तब तक वो जीता हुआ दिखाई देता है, और जहां प्रारब्ध क्षीण हुए तो शरीर छूटा, वो पहले ही जीवन मुक्त था। जैसे समुद्र की तरंग समुद्र में लीन हो गई। हे सनकादि ऋषियों, मैंने तुमसे जो कहा वो सांख्य और योग दोनों का गोपनीय रहस्य है। मैं स्वयं भगवान हूं। तुम लोगों को तत्व ज्ञान उपदेश करने के लिए ही मैं यहां आया हूं, ऐसा समझो। हे ब्रह्म ऋषियों, मैं सांख्य, योग, सत्य, ऋत, तेज, श्री, कीर्ति और दम, इन सब का परम गति हूं, परम अधिष्ठान हूं। मैं समस्त गुणों से रहित हूं, किसी की अपेक्षा नहीं रखता, फिर भी साम्य, असंगता आदि सभी गुण मेरा ही सेवन करते हैं, मुझ में ही प्रतिष्ठित है, क्योंकि मैं सबका हितैषी सुहृद हूं, प्रीतम हूं, आत्मा हूं। सच पूछो तो उन्हें गुण कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि वे सत्वादि गुणों के परिणाम नहीं हैं और नित्य हैं। प्रिय उद्धव, इस प्रकार मैंने सनकादि मुनियों का संशय मिटा दिया। उन्होंने परम भक्ति से मेरी पूजा की, फिर स्तुति की, मेरे को प्रणाम किया, मेरी महिमा का गान किया। जब उन परम ऋषियों ने भली भांति मेरी पूजा स्तुति कर ली, तब मैं ब्रह्मा जी के सामने जो हंस रूप से प्रकट हुआ था अंतर ध्यान हो गया और अपने परम धाम को लौट आया। सत्संग का सार, जितने भी शास्त्र हैं सबका सार निचोड़ने पर आया भजन। गुरु प्रदत्त भजन, बस ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। जो आप दिनचर्या कर रहे हो करो, जहां खाली समय मिले बस नाम जप करो, अधिक से अधिक नाम जप कर लो। ये सब सत्संग का सार है। लोक परलोक सब जगह परम सुखी रहोगे, कोई तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा, आंतरिक शत्रु या बाह्य शत्रु। बस तुम अपने नाम को नित्य संगी बना लो, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते हर समय नाम 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 में जीवन कर लो, परम मंगल हो जाएगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।